हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। पिछले लेक्चर में हमने एलसीएम और एचसीएफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था और एलसीएम निकालने के लिए हमने एक दो तरीके देखे थे, एचसीएफ निकालने के लिए भी हमने दो तरीके देखे थे। ठीक है, एक तरीका तो था दोनों को निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो और आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। अगर आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स का मतलब दोनों जो हैं टर्म्स एलसीएम और एचसीएफ, दोनों टर्म्स के कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके दोनों चीज़ें निकाल पाओगे। लेकिन दूसरा हमने एक मेथड देखा था एलसीएम निकालने का, उसमें क्या है, जैसे कोई 3 नंबर दे रखे हैं या 4 नंबर दे रखे हैं तो सबसे बड़े वाले को हम मान लेंगे एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, जैसे कोई 3 नंबर दे रखे हैं हमको, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको दे रखा है 6, 12 और 15। क्लियर है? तो इनका एक एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा वाला नंबर हम मान लेते थे, हमने मान लिया सबसे बड़ा क्या है 15, तो हमने मान लिया 15 है एलसीएम। लेकिन एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों से बड़ा होगा और एलसीएम से ये तीनों पूरे डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? तो हम अगर 15 को इस यहाँ पर 15 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम आगे चलेंगे, हम आगे मतलब 12 को यहाँ पर नीचे रख के देखेंगे, है ना। तो हमने जब यहाँ पर 12 रखा तो 12 क्या होता है, 4 3 या 12, तो इसके अंदर 15 के अंदर क्या है 5 3 या 15, इसके अंदर 3 तो है, यानी 3 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं है तो हमको एक 4 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? हमने 4 लगा लिया। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, हम करके देखते हैं 6 से डिवाइड। तो हमको पता है 6 के अंदर क्या होता है, 2 3 या 6, 2 × 3 होता है, तो 3 तो यहाँ से कट जाएगा और 2 भी यहाँ से कट जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये जो आंसर आया 5 × 3 × 4 यानी कि 5 3 15, 15 4 60, यानी कि 60 होगा इसका एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, तीनों नंबर का एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिससे ये तीनों नंबर पूरे डिवाइड हो जाएं, रिमाइंडर 0 देंगे। क्लियर है? और एचसीएफ कैसा नंबर होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को पूरा डिवाइड कर दे, है ना। देखो दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। एलसीएम इन तीनों का एक ऐसा बड़ा नंबर निकलेगा, एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से बड़ा होगा और उस बड़े नंबर से ये तीनों पूरे डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा, ये इन तीनों में से एक ऐसा नंबर होगा, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को पूरा डिवाइड कर देगा, क्योंकि वो फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और ये जो हमने निकाला वो हाईएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्लियर है? तो देखो इसका एचसीएफ निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका जो हमने देखा था वो क्या था, डिफरेंस निकालो भाई। यहाँ से कितना डिफरेंस है 3 का, और यहाँ से कितने का निकलेगा 6 का। तो हमको सबसे छोटे वाले डिफरेंस के ऊपर जाना है ना। सबसे छोटा वाला डिफरेंस क्या है 3, तो हमको देखना है क्या 3 पूरा तीनों टर्म्स को डिवाइड कर पा रहा है। जैसे आ रहा है 3 4 या 12, 3 5 या 15, 3 2 या 6, मतलब 3 जो है इन तीनों नंबरों को पूरा डिवाइड कर देगा, है ना। अब 3 पूरा डिवाइड कर देगा इन तीनों नंबरों को, तो मतलब 3 ही हमारा एचसीएफ है। हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। अब किसी केस में 3 हमारा पूरा डिवाइड नहीं कर पाया, है ना। अगर 3 पूरा डिवाइड नहीं कर पाया तो हम इस 3 के फैक्टर निकालेंगे, और मतलब 3 नहीं है कोई भी नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया यहाँ पर A, B और C, डिफरेंस निकला x, है ना। अब x इसको पूरा डिवाइड कर पा रहा है, इसको और इसको नहीं कर पा रहा, तो हम x के फैक्टर निकालेंगे। आगे x के फैक्टर निकालेंगे, x में से कोई एक ऐसा फैक्टर होगा, बड़े से बड़ा फैक्टर होगा जो कि इन तीनों को पूरा डिवाइड कर देगा, और दैट फैक्टर विल बी आर एचसीएफ। वो फैक्टर हमारा एचसीएफ कहलाएगा। क्लियर? तो ये तो मैंने थोड़ा सा वार्म अप करवा दिया, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया आपको। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में हम बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे, है ना। हम बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करके हम मेनली कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, टॉपिक का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया था। अब हम ये समझेंगे कि इस जो कॉन्सेप्ट हमने कल समझा है उसको अप्लाई कैसे करना है। हम मतलब इस लेक्चर के अंदर एप्लीकेशन समझेंगे। पिछले लेक्चर में एलसीएम एचसीएफ के पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, कॉन्सेप्ट। अब इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन समझेंगे, मतलब कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चनों को। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक। क्वेश्चन रीड करेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? कह रहा है देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 1891।
3 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब तीनों में से कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्लियर है। अब 3 प्राइम नंबर जो हैं, 3 प्राइम नंबर हैं, उनमें से फर्स्ट 2 नंबर जो हैं उनका प्रोडक्ट करा तो आ रहा है 1891 एंड प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर वो है 7991। फाइंड ऑल द नंबर्स। तो देखो क्या क्या नंबर मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, क्योंकि दे नहीं रखे ना कौन कौन से हैं, तो अपनी मन से मान सकते हैं। क्लियर। फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, ए इंटू बी क्या बोल रहा है, ए इंटू बी बोल रहा है 1891 और बी इंटू सी का प्रोडक्ट क्या बोल रहा है 7991। क्लियर है। इनका प्रोडक्ट हमको दे दिया और पूछा फाइंड ऑल द नंबर्स। सभी नंबर अब हमसे पूछे हैं। ठीक है, सभी के सभी नंबर हमसे पूछे हैं। तो देखो क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख करके। ए इंटू बी अगर ये है, बी इंटू सी अगर ये है, तो सभी नंबर हमसे पूछे हैं, सभी नंबर बताओ। तो कैसे अब निकालेंगे हम, थोड़ा सा इसको गौर से देखना, अपने आप चीज़ समझ में आएगी, अपने आप समझ में आएगी चीज़। ठीक है, देखो ध्यान से ज़रा इसको। देखो यहाँ से एक चीज़ पकड़ में आ रही होगी कि B जो है यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि B के अलावा और कोई फैक्टर है ही नहीं, यानी HCF मिल गया। देखो एग्जाम में क्वेश्चन बेसिकली HCF निकालने वाले नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे लेवल के हो जाते हैं, कई बार आ भी सकते हैं, है ना, क्योंकि HCF निकालना तो भाई बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई भी एक बार बच्चे को अपन सिखा देंगे तो वो निकाल लेगा, है ना। और मैंने बोला था जैसे 5th क्लास के अंदर ही पढ़ाया जाता है LCM HCF, तो ये निकालने का डायरेक्टली हमसे नहीं पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। तो हमने देखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब किसी भी नंबर का एक ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और 2 नंबरों के बीच में कॉमन हो। तो यहाँ पर एक फैक्टर आ रहा है B। ठीक है, ऐसे तो लिखते हैं, जैसे मान लो 60 है तो 60 के 2 फैक्टर लिखने हैं मुझे, तो 6 इंटू 10 ये 2 फैक्टर हो जाएंगे, 6 इंटू 10। क्लियर है। और यहाँ पर हो गया 50, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम 5 इंटू 10, ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे, है ना। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा 10 आ रहा है यहाँ पर, 10 आ रहा है यहाँ पर। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है B, और B ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इस केस में, क्योंकि इसके अलावा और कोई फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ 2 ही फैक्टर दे रखे हैं, 2 में से एक यही हाईएस्ट है B है। तो हमने इसको मान लिया कि B हमारा क्या होगा HCF, हमारा HCF क्या होगा, HCF क्या होगा B। क्लियर है। कल भी हमने सीखा था, ये समझा था हमने, क्या क्या समझा था हमने कि जैसे अगर 2 नंबर हैं, है ना, और उन 2 नंबरों में से हमने जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 60 है और 50 है ना, इसका HCF मान लो हमने 10 निकाल लिया, HCF 10 निकाल लिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10। अगर हमने HCF को अलग निकाल लिया तो अब जो 2 नंबर बचेंगे, ये 2 नंबर 5 और 6 आपस में क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, कोप्राइम होंगे। तो बस यही चीज़ यहाँ पर लग रही है। क्लियर, यही चीज़ यहाँ पर लगने वाली है। हमारा HCF आ गया B, है ना, HCF आ गया B, मतलब हमारा B क्या होगा, इन दोनों नंबरों का HCF। तो सीधे सीधे हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों नंबरों का HCF निकालो। आया समझ में। हमने यहाँ देखो इसको हमने छुपाया, बस यहाँ से देख लिया कि ये कॉमन है, तो B हमारा क्या होगा HCF। तो मतलब अगर 2 नंबरों का HCF हम निकाल लें तो वो B की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये 2 नंबर हैं तो हमको HCF निकालना है, 1891 और एक 7991। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का HCF निकालना है, HCF निकालना है इन दोनों का। तो देखो HCF निकालो, कौन सा तरीका है HCF निकालने का। प्राइम फैक्टराइजेशन तो करेंगे नहीं, हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ से 6100 आएगा डिफरेंस। क्लियर है। तो हम देखेंगे क्या ये 6100 से पूरा पूरा डिवाइड हो पाएगा, ये पूरा पूरा हो पाएगा, नहीं हो पा रहा भाई। क्यों नहीं हो पा रहा, पॉइंट्स आ रहे हैं तो इधर उधर कहीं ना कहीं पॉइंट खिसकेगा, मतलब पूरा पूरा तो नहीं हो पाएगा। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके भी हम फैक्टर कर देंगे। क्लियर है। इसके फैक्टर करके देखेंगे इसका फैक्टर अगर पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो इसका एक सिंपल सबसे फैक्टर क्या करेंगे, 61 इंटू 100। तो 100 से अगर हमने करा तो नहीं आएगा, 18.91 आएगा, और ये 79.91 आएगा। तो 100 तो
हमारा HCF नहीं होने वाला। तो हम 61 से चेक करेंगे, क्लियर है, हम यहाँ से 61 से चेक करेंगे। तो हमने ले लिया 1891 और नीचे लिख दिया 61। तो एक बार हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, हम डिवाइड करके देखेंगे। 61 इंटू 3 कितना होता है? 61 इंटू 3 होता है, देखो 61 इंटू 3 होता है 18, ठीक है। तो 183 बचेगा, 183, ये देखो यहाँ पे 3 जा 183 और बचा यहाँ पर 6, तो ये बन गया 61, ये बन गया 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 31, क्लियर है। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, 7991 अपॉन 61, क्लियर है। अब इसको डिवाइड करके देखो एक बार, इसको डिवाइड करके देखो। तो सबसे पहले तो हम करेंगे 61 1 जा 61 यहाँ से, क्लियर है, यहाँ से हमने ऐसे करा और यहाँ से फिर कितना बच जाएगा भाई? 79 में से 61 निकल जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 18 बच जाएगा, तो 189 यहाँ पर बचा। अब 189 को जब हमने डिवाइड करा था, है ना, 189 को हमने डिवाइड करा 3 से, तो ये 183 बच जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 189 में से 183 गए, 61 इधर बच गया, तो 61 1 जा 61, तो ये बन जाएगा 131। तो देखो 31 जो है ये भी हमारा पूरा का पूरा क्या है? एक नेचुरल नंबर है। 131 भी हमारा नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा और रिमाइंडर भी कुछ नहीं बच रहा। मतलब जो हमारा ये 61 है ये हमारा HCF होगा। क्या होगा? HCF होगा, क्लियर है, ये हमारा HCF होगा। तो HCF हमारा आ गया 61, क्लियर, ये हमारा HCF आ गया, है ना। बट अभी ये पूरा आंसर नहीं है, हमसे तो पूछा गया कि तीनों नंबरों को बताओ, है ना, तीनों नंबरों को बताओ। तो देखो ये तो हमारा 61 निकल गया HCF, है ना, ये निकल गया B। अब A निकालना है तो क्या करेंगे? 1891 को B से डिवाइड कर देंगे, यही हमने डिवाइड करके देखा B से, तो ये आ रहा 31, ठीक है। और C निकालना है तो 7991 को B से डिवाइड कर देंगे, तो 7991 को B से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारा C। तो हमारा क्या क्या आ गया? देखो ये आ गया हमारा A, ये आ गया हमारा B और ये आ गया हमारा C, क्लियर है। तो देखो कितने आसानी से हमने निकाल लिया, जस्ट एक कॉन्सेप्ट से, बस एक कॉन्सेप्ट की अगर हमारे कमी रह जाती है इसमें, है ना, हमको पता नहीं होता कि ये HCF होगा तो हम इसको नहीं कर पाते। बस अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है तो हमने देखो ये कर लिया। तो इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें जिसका ये हो गया, और जिनका नहीं हुआ वो भी इसको नोट करो। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन 2। चलिए हाँ, LCM of two numbers is 12 times of HCF। LCM किसी के HCF से 12 गुना है और हमको पता है LCM हमेशा HCF से बड़ा होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? सम ऑफ LCM एंड HCF इज 403, वन नंबर इज 93, फाइंड अदर। LCM और HCF का सम है 403, क्लियर है। और हमको क्या बोला? देखो पहली चीज़ बोलिए LCM जो है वो HCF से कितना टाइम है? 12 गुना है। तो हम मान लेते हैं HCF हमारा X होगा और LCM हमारा क्या है? HCF के 12 गुना, और HCF को तो हमने X ले लिया, तो ये होगा 12x, क्लियर है। HCF हमारा होगा X और LCM होगा हमारा 12x। अब आगे क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ LCM एंड HCF इज 403। LCM और HCF को जब हम सम करेंगे, LCM क्या है 12x, HCF क्या है X, इसको जब ऐड करेंगे तो 403 मिलेगा, ठीक है। चलो लिख दिया। वन नंबर इज 93। अब एक नंबर क्या है हमारा? मान लेते हैं वो दो नंबर है A और B, है ना, और यहाँ पर A हमको मिल गया 93, क्लियर है। फाइंड अदर, दूसरे दो नंबर हमको फाइंड करने, तो एक बार ट्राई करके देखो, इसको ट्राई करके देखो क्या है। देखो इसमें क्या काम में आएगा? हमने कल जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी वाली? देखो ये वाली, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, LCM ऑफ N1, N2 मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ N1, N2 इक्वल्स टू N1 इंटू N2।
ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना कल। तो बस इसी प्रॉपर्टी का खेल है। अगर ये प्रॉपर्टी हमने अच्छे से अपने दिल में बसा ली है तो ये क्वेश्चन भी हम अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है? तो ज़रा एक बार और इस प्रॉपर्टी को देखो अच्छे से, और फिर उस क्वेश्चन को देखो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है? HCF है। अगर x मिल गया तो LCM भी निकाल पाएंगे, है ना। HCF मिल गया तो LCM भी मिल जाएगा, क्योंकि LCM तो HCF का 12 गुना है। तो LCM मिल गया, HCF मिल गया, यहाँ से एक नंबर मालूम है, दूसरा नंबर निकालना है। अरे बहुत सिंपल है, निकल जाएगा। देखो करो इसको। 13x = 403। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 13 3 जा 39, भैया कैंसिल होगा ना। 13 3 जा 39, बचेगा 1, 13 1 जा 13। x की वैल्यू आ गई 31। हाँ, अब यानी हमारा HCF जो है वो होगा 31, और हमारा LCM जो होगा वो होगा 12 × 31। तो 12 × 31 कैसे करेंगे हम? देखो ऐसे करेंगे, 6 1 3 2 7 3 372 होगा, है ना। 372 होगा, 372 होगा। तो हम चाहे तो यहाँ पर 372 लिख ले, अगर नहीं भी लिखेंगे ना हम तो इसको ऐसा ही रहने देंगे। क्लियर है? अब हमारा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, है ना। यहाँ पर आएगा LCM। LCM की जगह मैं क्या लिख दूँ? देखो LCM की जगह डायरेक्टली 12 × 31 ही लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HCF की जगह मैं क्या लिखूँगा? 31 ही लिखूँगा, है ना। और एक नंबर हमको पता था। देखो इसको भी N1 N2 लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगी। दो हमारे नंबर हैं, नंबर 1 जो कि दे रखा है 93, नंबर 2 जो कि नहीं दे रखा, है ना। तो नंबर 1 93 है तो मैं यहाँ पर 93 लिख देता हूँ। नंबर 2 हमको नहीं दे रखा तो इसकी जगह नंबर 2 लिख देता हूँ। नंबर 2 ही तो निकालना है हमें, तो निकल जाएगा यहाँ से। कैसे? 31 1 जा 31, 31 3 जा 93। क्लियर है? फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। फिर N2 कितना आ जाएगा भाई? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124 आ जाएगा। तो दो नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे हमको। N2 मिल गया हमको, इसको हटाएंगे, N2 मिल गया 124। क्लियर है? मिल गया हमको। यहाँ से यही निकालना था हमको। एक नंबर दे रखा था, दूसरा नंबर निकालना था। तो इसको आराम से नोट करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन 3? सम ऑफ टू नंबर्स इज 144। ठीक है, दो नंबरों का सम 144 है। देयर HCF इज 24, फाइंड द नंबर। और उनका HCF क्या है? 24 है। देखो HCF क्या है? 24 है। और सम कितना है? उन दोनों नंबरों का सम कितना है? सम है 36, है ना। फाइंड द नंबर। अरे गलत हो गया, देखो सम है 144, सम है 144, 36 तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है। सम है 144 और HCF है 24। क्लियर है? ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर्स। दोनों नंबर हमको फाइंड करने, है ना। फाइंड द नंबर्स, यही पूछा है हमसे। फाइंड द नंबर्स, है ना, यही पूछा है हमसे। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो एक चीज हमको पता है, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब किसी भी नंबर का, किन्हीं दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो उससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, या उसके जो भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में से एक हाईएस्ट फैक्टर होगा। तो देखो अगर ये हमारा x है, ये y है। देखो इसको थोड़ा इस तरह से हम लिख लेते हैं, थोड़ा इस तरह से, x y नहीं लिखते इसको, a और b लिख लेते हैं। थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है इसमें। a और b मान लेते हैं इसको। देखो ये क्यों करा, अब देखते हैं। तो जो a होगा, हमारा a होगा यहाँ पर, देखो ये जो हमारा a होगा
इसका HCF 24 है, मतलब इसके फैक्टर में 24 तो आएगा ही आएगा, इसके फैक्टर में 24 आएगा ही आएगा, और साथ में कोई और नंबर होगा ए कोई भी हो सकता है। अब भाई एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको मिल गया, दूसरा फैक्टर कुछ भी हो सकता है, वो हमको नहीं पता। क्लियर। बी जो है उसका एक फैक्टर हमको मिल गया 24, दूसरा फैक्टर स्मॉल बी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, ये भी हमको नहीं पता। क्लियर है, ये भी हमको नहीं पता है अभी। क्लियर है। अब आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, ए की जगह 24 इंटू ए लिख देंगे, बी की जगह 24 इंटू बी लिख देंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर है। देखो 24 इंटू ए प्लस 24 इंटू बी इक्वल टू 144। अब देखो 24 इधर भी है, 24 इधर भी है, कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी यहाँ से निकल जाएगा, 124 है, यहाँ पर कॉमन आ गया तो मैंने यहाँ भेज दिया, डिवाइड कर दिया भाई 24 से। ठीक है। अब इसको काटना है हमको इसको काटना है, तो हम देखेंगे, देखो 24 का टेबल नहीं भी आता, देखो 2 6 जब 12 आता है, तो यहाँ पर 24 इंटू 6 हम करेंगे तो 144 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 6। क्लियर है। कैसे आएगा देखो, नहीं भी अगर प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, ऐसे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए हम करेंगे 24, 6 4 24, 6 2 12 और 2 14, तो 144 इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है। तो इसीलिए मैंने 24 इंटू 6 यहाँ पर कर दिया है ना, तो यहाँ पर ये 6 आ गया। तो देखो जो हमारा स्मॉल ए और स्मॉल बी का जो सम है वो 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। स्मॉल ए और स्मॉल बी का सम हमारा 6 आ रहा है। क्लियर, इतना समझ में आया है ना। अब अगर हमने जैसे तैसे करके स्मॉल ए और स्मॉल बी फाइंड कर लिया, जैसे तैसे करके स्मॉल ए स्मॉल बी फाइंड कर लिया, तो स्मॉल ए को हम यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, और बी का मान यहाँ पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, है ना। तो अब ये हमको निकालना है। अब हमने देखा कि ये जो दो नंबर होंगे, देखो पहले तो हम बात करेंगे 6 कैसे बना सकते हैं हम। 1 + 5 6 बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो ए की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं और बी की वैल्यू 5 ले सकते हैं। देखो इस तरह से लिख लेते हैं। ए के नीचे मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पर 1 लग सकते हैं, यहाँ पर 5 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। यही पॉसिबल होंगे, पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, मतलब अधिकतर संभावनाएं यही है। इसके अलावा और हम नहीं ले सकते 6 बनाने के लिए। तो अब ये जो 2 नंबर बचने चाहिए, कल के लेक्चर में हमने देखा था, ये जो 2 नंबर बचने चाहिए ये होने चाहिए को प्राइम, मतलब इन दोनों के बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं भाई, 3 आ रहा है कॉमन। अब ये भी होगा नहीं, इसके अंदर तो 2 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। तो ये ही होगा एक लास्ट ऑप्शन, यानी ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू 5 होगी, या फिर हम बोल दें कि भाई ए की 5 होगी, बी की 1 होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको तो 2 नंबर पूछे, यहाँ पर कोई उससे मतलब नहीं है। तो हमने मान लिया कि ए हमारा 1 होगा 1 और बी होगा हमारा 5। क्लियर है। तो अब ए और बी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा 24 इंटू 1 यानी 24। क्लियर। और यहाँ पर बी आ जाएगा हमारा 24 इंटू 5 यानी कि 25 120। क्लियर। तो ये 2 नंबर आ गए हमारे, मिल गया आंसर। यही 2 नंबर थे जो हमसे पूछे जा रहे थे, और देखो कितनी खूबसूरती के साथ हमने ये आंसर निकाल लिया। तो देखो इस तरह के आएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस। ठीक है, ए और बी हमने लिए, कोई 2 नंबर हैं ए और बी, यहाँ पर लिखा हमने, उनका सम आ रहा है 144। ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का हुआ है और वो आपको खुद को करना है। क्लियर। देखो हमको HCF दे रखा था, और ऐसा आता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसी प्रकार का आता है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है सेम टाइप का, है ना। देखो HCF हमको दे रखा है 24 और हमको 2 नंबरों का सम दे रखा है 144। तो 2 नंबर हमने मान लिए ए और बी। अब देखो ए और बी मान लिए, तो ए के अंदर कहीं ना कहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 रहा होगा, है ना, और बी के अंदर भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 रहा होगा, और बचा हुआ जो होगा पार्ट वो भी कोई ना कोई नंबर तो होगा ही बचा हुआ। ठीक है, वो जो बचे हुए जो 2 नंबर होंगे वो आपस में को प्राइम होंगे। ये चीज़ हमने कल के लेक्चर में समझी थी, पिछले वाले लेक्चर में। क्लियर है। तो वो जो बचे हुए नंबर हमने मान लिए ए है और बी है। क्लियर। तो मैंने ए को लिख दिया 24 इंटू ए, बी को लिख दिया कैपिटल बी को 24 इंटू बी, है ना, और ये वाली वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी। क्यों? ताकि मुझे स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि देखो यहाँ से 144 की वैल्यू मतलब ए और बी की दोनों वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ से ए प्लस बी हमारा निकल के आया 6, ए प्लस बी निकल के आया 6।
तो कितनी ऐसी संभावनाएं हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम प्लस करके 6 बना सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबल निकले। लेकिन जब ये 3 पॉसिबल निकलेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों नंबर निकल रहे हैं, ये दोनों नंबर क्या क्या होने चाहिए, ये दोनों नंबर कोप्राइम होने चाहिए। क्लियर है? तो ये कोप्राइम नहीं था, ये कोप्राइम नहीं था, एक यही कोप्राइम था। तो ये कोप्राइम था तो हमने यही वैल्यू पुट करी, ए और बी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो अब आप इसको नोट करें, अच्छे से समझ लें, और जिनको समझ में आ गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। आप बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और स्टार्ट कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36, देयर HCF इज 4, फाइंड अ पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स। बिल्कुल ऐसा ही है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36 है ना, HCF 4 है, HCF कितना है 4 है, 2 नंबर कितने हैं 36 हैं, क्वेश्चन कौन सा है 4th है। क्लियर है? HCF हमको दे दिया 4, ए और बी 2 नंबर दे दिए, उनका सम आना चाहिए 36। अब फाइंड करो वो नंबर कौन कौन से होंगे। फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, हमको फाइंड क्या करना है, पॉसिबल नंबर, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स हमको फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन वाला खुद बोल रहा है कि यार हाँ इसमें एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। हमारे यहाँ पर तो एक ही पॉसिबिलिटी निकली थी, एक यही सेटिस्फाई हो रहा था। मतलब ये क्वेश्चन वाला कह रहा है इसके अंदर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स। क्लियर है? तो फाइंड करो भाई, कैसे करेंगे हम, सारा कुछ ऐसा कैसा रहेगा, सारा कुछ खुद से ट्राई करो एक बार, इसको खुद से ट्राई करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा ना तो फिर अच्छा लगेगा हमको। देखो करके बताऊं मैं, 24 की जगह हमारा ये HCF 4 है तो 4 आ जाएगा। तो ये देखो ये 4 हो गया, ये हो गया 4 है ना, कुछ इस तरह से हो गया ये तो वैसा का वैसा रहेगा। ए हमारा, यहाँ पर भी हमारा ये इक्वेशन ही पूरी चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह 4 इंटू ए लिखेंगे, 4 इंटू स्मॉल ए, और कैपिटल बी की जगह 4 इंटू स्मॉल बी लिखेंगे, और ये आना चाहिए हमारे 36 के बराबर। ठीक है, ए प्लस बी रह जाएगा, यहाँ पर 4 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 9 जा 36 मिल जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 9, ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी 9, और ये सारा खेल अलग हो जाएगा। अब खेल ही चेंज हो जाएगा पूरा। ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई 9। क्लियर है? ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई 9। अब हम देखेंगे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2 नंबरों को प्लस करें तो 9 आ जाए। देखो एक तो ये हो जाएगा 1 और 8, 2 and 6, 3 and 5, 4 and 4, ये होगा। और देखो 5 and 3, तो ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया। अरे देखो गलती होगी ना, हमको 9 बनाना है, हमको 9 बनाना है, मैंने 8 बना दिए। 1 और 8 तो 9 हो जाएगा, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5 है ना, ये तो ना हो जाएगा, और फिर 5 और 4 वही बात आ जाएगी। तो हमको देखना है, हमको क्या देखना है, कोप्राइम नंबर देखने हैं। तो इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं है, तो ये हो सकता है, इसमें तो है कॉमन, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है भाई कोई कोप्राइम है, कोई कॉमन नहीं है इनके अंदर 1 के अलावा, और ये भी कोप्राइम है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें 3 जो हैं वैल्यूज़ मिल रही हैं। क्लियर है? तो हमको पूछा फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स। अगर ऑप्शन में दे रखा हो फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, तो ऑप्शन कितना आएगा 3। पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, अगर ऑप्शन दे रखा है ABCD 1 4 6 3, तो किस पे टिक करेंगे हम, 3 वाले पर, कि कितने पॉसिबल पेयर्स मिल रहे हैं 3। तो चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से आगे जाते हैं। हम ये समझते हैं कि वो जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, क्योंकि हमको तो आता है निकालना, तो क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो
ट्राई करके देख लेते हैं, बाई चांस एग्जाम में पूछ ले कि वो पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स कौन कौन से होंगे, वही पूछ ले तो कैसे निकालेंगे भाई, बहुत सिंपल है। ए और बी की वैल्यू हमने मान ली, यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर। तो ए हमारा ए कितना जाएगा, देखो यहाँ पर पहले 1,8 अगर हम लेके चलते हैं, है ना, तो हमारी वैल्यूज़ क्या आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल ए की 4 इंटू स्मॉल है यानी कि 4, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू लिखेंगे, अब बी की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू स्मॉल बी कितना है हमारा 8 4 जा 32, तो एक तो ये बन गया क्लियर, एक ये पेयर बन गया। अब दूसरा जब मैंने 2 इंटू 7 लिया, 2,7 लिया, 2,7, तो यहाँ पर एक बार 2 रखूंगा, 4 2 जा 8, यहाँ पर आ जाएगा 8, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जब 7 रखूंगा तो क्या आएगा, 7 4 जा 28, क्लियर। तीसरा ये है, इसे चेक करके देखते हैं 4,5 से, है ना। तो जब यहाँ पर 4 रखूंगा मैं तो 4 4 जा 16, और जब यहाँ पर 5 रखूंगा 4 5 जा 20, तो ये 3 पॉसिबल पेयर बन जाएंगे, क्लियर है। क्वेश्चन में अगर पूछा होगा कि फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स 3 होंगे, और अगर पूछा होगा कि कौन कौन से हैं तो वो ये होंगे, क्लियर। तो इसको नोट डाउन करें आराम से इसको नोट करो, और जिनका हो गया नोट वो आगे वाले क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को रीड करो। चलो करें आगे वाला क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन 5th, रेशियो दे रखा है इसमें कुछ, हाँ बिल्कुल, रेशियो और प्रपोर्शन वाला जो चैप्टर आगे आने वाला है, इसके बाद हम रेशियो और प्रपोर्शन ही उठाएंगे, अच्छे से समझाएंगे क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रपोर्शन। है ना, अच्छे से समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। क्वेश्चन नंबर 5th है, 2 नंबरों का जो रेशियो है 3:4 है। क्वेश्चन 5th है हमारा, 2 नंबरों का जो रेशियो है 3:4 है, क्लियर है। देयर एलसीएम इज 60, उनका एलसीएम जो है वो है 60, एलसीएम जो है वो 60 है, क्लियर है। फाइंड देयर एचसीएफ, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, एचसीएफ पूछ लिया। मतलब आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम सारी वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, सारी वैरायटी के। पिछले वाले एक हमने क्वेश्चन देखा, उसके अंदर क्या दे रखा था, एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था, एक नंबर दे रखा था, दूसरा नंबर निकालना था, थोड़ा इसी तरीके का था। इससे पहले जो नंबर क्वेश्चन दे रखे थे उसके अंदर वो क्या क्या दे रखा था, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा उसके अंदर एचसीएफ दे रखा था और 2 नंबरों का सम दे रखा था, है ना। तो हमने कैसे उसके फाइनली दोनों नंबर निकाले, ठीक। अब इस क्वेश्चन में देखो एलसीएम दे रखा है और 2 नंबरों का रेशियो दे रखा है, हमको एचसीएफ निकालना है ना। तो है खूबसूरत क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है और इसको समझ के सॉल्व करना है। देखो 2 नंबर है 3 और 4, ये नंबर नहीं है, रेशियो है, इस 3:4 रेशियो में है। मतलब 3:4 रेशियो का मतलब 3 के साथ कोई और भी वेरिएबल रहा होगा x, है ना। फर्स्ट नंबर हमारा है, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर जो है वो है x, और सेकंड नंबर जो है हमारा वो है 4x। फर्स्ट नंबर है 3x और सेकंड नंबर है 4x। रेशियो का मतलब किन्हीं 2 नंबर को लिखना और उनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कैंसिल कर लेना, क्लियर, यही होता है ना। तो हमने मान लिया पहला नंबर होगा 3x, दूसरा नंबर होगा 4x, है ना। अब एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, किन्हीं 2 नंबर का एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, जैसे इसका और इसका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो पूरा इससे डिवाइड होगा। तो एलसीएम 4x से डिवाइड होगा, तो 4 तो हो सकता है इसके अंदर, बिल्कुल 15 4 जा तो 4 है इसके अंदर, है ना। और 3 से भी होगा पूरा, और x इसके अंदर भी होना चाहिए। मतलब एलसीएम जो होगा हमारा 60 जो है, एलसीएम जो 60 है वो इन तीनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा। तीनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई, तीनों नंबर कौन कौन से भाई, एक तो ये इसका 3 है, इसका 4 है और इन दोनों का x है। एलसीएम में यही तो करते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर वाला कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, है ना। हाईएस्ट पावर वाला कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखूंगा मैं, अगर तो 3 × x हो जाएगा ये तो, और इसमें 4 यानी 2 की पावर 2 × x हो जाएगा। तो एलसीएम जब हमारा निकलेगा इसका
2 की पावर 2 इंटू दिस यही होगा। और एलसीएम हमको दे रखा है 60 है, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे 2 की पावर 2 यानी डायरेक्टली 4 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 60। ये समझ में आया कि नहीं आया कैसे लिखा मैंने? भाई अगर आपने कल का लेक्चर थोड़े से भी ध्यान से देखा होगा ना तो आपको पता लग गया होगा अभी तक कि ये एलसीएम की जगह मैंने ये क्यों लिखा है ना, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए मैंने 2 तरीके बताए थे, 2-3 तरीके बताए थे, है ना। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड बताया था मैंने, तो उसी तरीके से मैंने ये करके दिखा दिया। और एक ये मैंने मेथड बताया था कि अगर 2 नंबरों का हमको निकालना है एलसीएम तो हम बड़े वालों को एलसीएम मान लेंगे और देखेंगे क्या वो जो नंबर है उससे सारे नंबर पूरे डिवाइड हो रहे हैं, रिमाइंडर 0 दे रहा है। अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमने क्या करा, जिस चीज़ की कमी थी वो चीज़ उसको दे दी। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे करा, तो हमारे हिसाब से मतलब क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम आना चाहिए 60 और हमारे हिसाब से एलसीएम आना चाहिए 4 इंटू 3 इंटू एक्स। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब अगर एक्स की वैल्यू निकल गई, अगर एक्स की वैल्यू निकल गई तो एचसीएफ निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? बोलो क्यों निकल जाएगा? अरे भाई एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब पहले नंबर के अंदर सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा, मतलब सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा और वही फैक्टर अगर दूसरे नंबर के अंदर भी है तो वही हमारा एचसीएफ होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर x की वैल्यू जो निकल जाएगी, देखो यहाँ पर क्या 3 है, यहाँ पर 4 है, ये बचा यही कॉमन आ रहा है इसके अंदर। कॉमन क्या आ रहा है? x ही आ रहा है कॉमन। दोनों नंबरों के अंदर फर्स्ट नंबर के अंदर भी x आ रहा है और हमारे सेकंड नंबर के अंदर भी x आ रहा है, तो हमारा कॉमन फैक्टर तो यही आ रहा है और यही हाईएस्ट है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। क्लियर? आ रहा समझ में थोड़ा बहुत, है ना? तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। क्लियर? देखो डिवाइड करेंगे पहले, 4 1 जा 4 बचेगा 2 इधर, तो 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 5। क्या आएगी भाई? 5। और x ही हमारा एचसीएफ होगा। अगर आप चाहो कि मैं चेक करूं प्रॉपर्टी से एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो चेक कर सकते हो। एलसीएम 60 है, इंटू एचसीएफ 5 है, तो इसको चेक कर लो दोनों नंबरों को इंटू करके। अब दोनों नंबर तुमको मालूम चल गए, 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 5 और दूसरा नंबर क्या है 4 इंटू एक्स 5। तो ये इंटू करेंगे आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को भी, और जिन्होंने कर लिया है वो सेकंड वाला क्वेश्चन करो, मतलब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करें और क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करें। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो, मैं जब तक ये रब कर देता हूँ। अ मिल्कमैन हैज़ 3 डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ मिल्क। एक मिल्कमैन है, उसके पास 3 अलग अलग क्वालिटीज़ के मिल्क हैं। ठीक है, 403 लीटर ऑफ फर्स्ट क्वालिटी, एक पहली जो क्वालिटी है नंबर 1 है ना, उसका 403 लीटर उसके पास पड़ा है। कितना? 403 लीटर। क्लियर? और 465 लीटर ऑफ सेकंड क्वालिटी के 465 लीटर उसके पास पड़ा है दूध, है ना। देखो लिख लेते एक बार साथ के साथ। फर्स्ट क्वालिटी का कितना पड़ा है उसके पास? 403, है ना। सेकेंड क्वालिटी का कितना पड़ा है उसके पास? 465 लीटर। और थर्ड जो है, थर्ड का कितना पड़ा है उसके पास? 496 लीटर। क्लियर है? और क्या पूछा? फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज। देखो लीस्ट पॉसिबल नंबर पूछ लिया इसने, मतलब कम से कम कितनी नंबर्स ऑफ बॉटल्स चाहिए होंगी इक्वल साइज की, इन विच डिफरेंट क्वालिटीज कैन बी फिल्ड विदाउट मिक्सिंग। मतलब क्वेश्चन वाला चाहता है कि हम बताएं कि कितनी संख्या होगी बॉटल्स की, मतलब कितने नंबर ऑफ बॉटल्स हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हमारा ये जो हर एक क्वालिटी का मिल्क है वो उस बॉटल के अंदर आ जाए और हमको मिक्सिंग ना करनी पड़े। मतलब जो एक इसका जो जितना भी इसका ये है 403 लीटर का जो है मिल्क क्वालिटी 1 का, वो पूरा बॉटल्स के अंदर बंद होता जाए।
है ना, पैक होता जाए। मतलब अगर हम बॉटल्स में फिल करने लगें तो जैसे हमने 1 कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, ऐसे बॉटल्स फिल करते जाएंगे तो आखिरी बॉटल जब हम क्वालिटी 1 से फिल करें तो वो पूरी की पूरी भरी होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से जब हम क्वालिटी, उसको हटा दिया, अब हमने क्वालिटी सेकंड ले ली, अब इसके अंदर हम फिल कर रहे हैं, मिल्क फिल कर रहे हैं तो लास्ट जो बॉटल होगी वो भी पूरी फिल होनी चाहिए। इसी तरह से थर्ड जो है वो भी पूरी फिल होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमको इन तीनों का एक, तीनों लीटर जो अलग अलग क्वांटिटीज़ है, हमको एक साइज़ बॉटल का एक ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा जो साइज़ तीनों को पूरा अपने अंदर ऑक्यूपाई कर ले। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो नंबर पूरा इसको भी डिवाइड कर दे, जो नंबर पूरा इसको भी डिवाइड कर दे, जो नंबर पूरा इसको भी डिवाइड कर दे। यही मतलब है ना, साइज ऑफ बॉटल का यही मतलब है। तो हम अभी तक हमने मैथ्स पढ़ी तो हमने उस नंबर को क्या बोलना सीखा, उस नंबर को हम HCF बोलते हैं। तो मतलब सीधे सीधे क्या पूछ रहा है ये कि इन तीनों नंबरों का HCF निकालो। जो HCF होगा वो एक बॉटल की कैपेसिटी होगी। क्या होगी? कैपेसिटी, है ना। और एक बॉटल की कैपेसिटी निकल जाएगी। पहले तो हम निकल लेंगे एक बॉटल की कैपेसिटी इतनी है ना। फिर उसकी कैपेसिटी को इससे डिवाइड करेंगे, क्वालिटी 1 की कितनी बॉटल्स बनानी है वो पता चल जाएगा। फिर इससे डिवाइड करेंगे, क्वालिटी 2 की कितनी बॉटल्स बनानी है वो पता चल जाएगा। फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो ऐसे हमको तीनों बॉटल्स की कितनी क्वांटिटी बनानी है हमको, मतलब तीनों क्वालिटीज़ के अंदर कितनी कितनी बॉटल लगेगी वो पता चल जाएगा, और इतनी ही बॉटल्स हमको मैन्युफैक्चर करनी होगी। तो सबसे पहले बॉटल का साइज निकालना है, वो HCF से निकालेंगे हम। तो इन तीनों को HCF निकाल के बताओ मुझे पहले फटाफट, कम ऑन, जल्दी जल्दी इसका HCF निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे माइनस ही तो करना है। यहाँ से देखो माइनस करेंगे 62 और यहाँ से माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा 31। तो हम किसको लेंगे? छोटे वाले को लेंगे, और छोटा वाला हमने लिया, हमने यहाँ पर डिवाइड करके देखा तो क्या बनेगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे 31 बचेगा 9 और ये डिवाइड हो जाएगा पूरा। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा 15 और इधर 5 बच जाएगा, ये भी हो रहा है, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है। करके देख लेना एक बार अच्छे से, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो जो HCF होगा वो हमारा यही होगा। HCF जो होगा 31, यानी कि जो हमारे बोतल की जो कैपेसिटी होगी, है ना, बोतल का साइज जो होगा वो बनेगा 31 लीटर का। ठीक है, बोतल का साइज जो बनेगा, बोतल का जो साइज बनेगा वो होगा 31 लीटर। कम ऑन, आ रहा है समझ में? 31 लीटर होगा। क्लियर है? अब हमको बताना है कि कितनी टोटल, हमसे ही पूछा है ना। हाँ, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल ऑफ इक्वल साइज इन विच डिफरेंट क्वांटिटीज क्वालिटीज कैन बी फिल्ड विदाउट मिक्सिंग, है ना। हाँ, और ऑप्शन हमको दे रखे हैं यहाँ पर, ऑप्शन हमको दे रखा है, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ यहीं पर लिख दूँ। ऑप्शन क्या दे रखा है? 31, 34, सी कितना है 26, 44, 26, डी है 44, है ना। चलो, ये ऑप्शन दे रखे हैं हमको। अब हमको पता चल गया है कि भाई हमारी एक जो बॉटल है उसका साइज 31 लीटर आएगा, है ना। एक बॉटल में 31 लीटर आ जाते हैं, तो 403 लीटर के दूध को भरने के लिए कितनी बॉटल चाहिए होंगी? अरे कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है। 403 को डिवाइड करेंगे 31 से। क्लियर है? 31 बन जा 31, यहाँ पर आएगा 31 बन जा 31, बचेगा यहाँ पर 9, 31 3 जा 91, आंसर आएगा 13। क्लियर है? फिर 4, 6, 5 के हम जाएंगे इसकी तरफ, यहाँ डिवाइड करेंगे, है ना। यहाँ पर भी 31 बन जा 31। ठीक है, कितना बचेगा? 15 बचेगा तो 155 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 31 × 5 115 होता है, तो ये 15 आएगा आंसर, 15। अब आ जाओ 496, हाँ बिल्कुल 496। क्लियर? 496 को भी हम डिवाइड करेंगे इसी तरीके से, 496 को भी हम इसी तरीके से डिवाइड कर देंगे। देखो 31 बन जा 31, 31 बन जा 31, यहाँ कितना बचेगा 18, 186। तो 31 × 6 186 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। क्लियर है? तो इतनी बॉटल्स हमको बनानी पड़ेगी। पहले क्वालिटी के लिए 13, इसके लिए 15 और इसके लिए 16, तो हम प्लस करेंगे। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? चेक करो, 44 आ रहा है आंसर, तो हमारा आंसर डी होगा। था कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये, है ना।
इस क्वेश्चन से हमको बिल्कुल डेप्थ समझ में आ जाएगी भाई, क्या फील आई होगी इस क्वेश्चन को करके HCF की, है ना। तो ये यहाँ से हमको आंसर भी मिल गया, फील भी आ गई। क्लियर है, नोट करो इसको फटाफट और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नोट करें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द LCM ऑफ 4 नंबर्स इज 117। 4 नंबरों का LCM है 117। कितना है? 117। कम ऑन। और आगे क्या कह रहा है, HCF ऑफ ईच पेयर इज 3। सभी प्रत्येक पेयर का जो HCF है वो 3 होगा। कितना होगा? 3। प्रत्येक पेयर का जो HCF है वो 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7th, है ना। 3 नंबर का LCM हमको दे रखा है 117। HCF ऑफ ईच पेयर इज 3। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमको पूछा गया। तो देखो हमको यहाँ पर क्या दे रखे हैं, 4 नंबर दे रखे हैं, तो हम कोई से भी 4 नंबर ले लेते हैं। देखो A B C D, 4 नंबर हमने ले लिए। और क्या बोला हमको कि इनका जो LCM होगा, ठीक है, LCM कितना होगा? 117। LCM होगा 117। क्लियर है। और HCF ऑफ ईच पेयर इज 3। बिल्कुल, प्रत्येक पेयर का जो HCF है वो होगा 3। देखो मतलब इन दोनों का HCF 3 निकलेगा, इन दोनों का HCF 3, इन दोनों का HCF 3 और इन दोनों का HCF भी 3 निकलेगा। मतलब जो भी 2 नंबर हैं, है ना, जो भी 2 नंबर हैं उन दोनों के बीच में कॉमन जो है, एक कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सिर्फ 3 है। तब उसी को तो कहते हैं हम HCF 3 है ना। तो मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है, सभी के पास 3 है ना। अभी सभी के पास 3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A के पास 3 है और 3 के अलावा कुछ और होगा, उसको मान लेता हूँ A है। क्लियर। B के पास भी 3 है, 3 के अलावा कुछ और होगा, उसको स्मॉल b मान लेते हैं। C के पास भी एक तो 3 है और कुछ और होगा, उसको स्मॉल c मान लेते हैं। D के पास भी एक 3 है और कुछ और होगा, उसको स्मॉल d मान लेते हैं। क्लियर है ना। आ जाओ अब LCM कैसे निकालते हैं हम, LCM कैसे निकालते हैं हम भाई। यहाँ तक हमने पिक्चर क्लियर कर दी। LCM क्या होता है? LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते थे तो हम क्या करते थे, प्रत्येक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर को हम इंटू कर लेते थे। क्लियर है, हाईएस्ट पावर को हम इंटू कर लेते थे। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे LCM की, कितने नंबर हैं यहाँ पर? 4 नंबर हैं, तो सभी की हाईएस्ट पावर को हम इंटू करने वाले हैं। मतलब इनको सभी को जब प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम लिखेंगे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जब हम लिखेंगे, तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जब हमने लिखा होगा तो प्रत्येक नंबर की हाईएस्ट पावर को हम सभी को इंटू करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, पहले तो हम देख लेते हैं 3 मिल रहा है। एक ये 3 भी एक प्राइम नंबर है और ABCD का हमको मालूम नहीं है, तो ABCD को भी हमको इंटू करना है। ये देखो एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर A है, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर B है, एक फैक्टर 3, एक C 3 और एक D। तो हाईएस्ट पावर 3 की क्या है, सब में 1 1 ही है, तो 3 की पावर 1 हम यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। क्लियर है। अब बचा क्या, ABCD बचा, तो इनको भी इंटू कर देंगे, A इंटू B इंटू C इंटू D, है ना। और ये LCM कितना है 117, तो 117 के बराबर रख देंगे इसको। मतलब इधर डायरेक्ट हमने डिवाइड कर दिया और यहाँ बच गया A इंटू B इंटू C इंटू D। क्लियर है ना। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, 10 11, यहाँ पर बचेगा 27, 3 9 जा 27, यानी A इंटू B इंटू C इंटू D आ रहा है हमारे पास 39। क्लियर है। इनका सभी का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 39। हमको क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल नंबर्स। सभी नंबरों का हमको मल्टीप्लिकेशन निकालना है। क्लियर, सभी नंबरों का मल्टीप्लिकेशन हमको निकालना है। तो सभी नंबर हमारे कौन कौन से होंगे, ABCD होंगे, तो ABCD का मल्टीप्लिकेशन निकालना हमको, A इंटू B इंटू C इंटू D, A इंटू B इंटू C इंटू D। ये कितना होना चाहिए हमसे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्लियर है, ये पूछ रहा है, तो ये कितना होना चाहिए, 3 इंटू मतलब ये वाला इंटू ये वाला इंटू ये वाला इंटू ये वाला, यानी 3 कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पर, 3 कितनी बार आएंगे भाई यहाँ पर, 3 हमारे पास 4 बार आ जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर है तो 3 4 बार आ जाएंगे। क्लियर है। और फिर बाद में क्या आएगा, A इंटू B इंटू C इंटू D आएगा, और A इंटू B इंटू C इंटू D तो 39 होता है। तो क्या मैं यहाँ से 39 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो यही इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक स्टैंडर्डाइज कर दूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड बना दूँ इसका, कि मतलब इतना बड़ा हमको ऐसे कैलकुलेट ना करना पड़े, देखते ही हम बता दें। तो हम देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसको 3 की पावर 3 रख देते हैं और 3 यहाँ जोड़ देते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम भाई। ये जब इंटू होगा तो ये ऐसे बन जाएगा ना 117 ABCD इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यहाँ आ गया 117। और 117 हमारा होता है LCM, क्या होता है LCM, क्लियर है। और 3 हमारा क्या होता है भाई, 3 तीनों के अंदर कॉमन था, 3 तीनों के अंदर कॉमन था, तो 3 हमारा हो जाएगा HCF। और ये 3 ऊपर क्या है, जितने नंबर हैं उनकी पावर, उनको पावर में लगा देंगे -1 करके, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा A इंटू B इंटू C इंटू D, या और भी कितने भी नंबर होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से होगा। मतलब जीवन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कितने भी नंबर हों, चाहे 4 हों, चाहे 5 हो, चाहे 10 हों, चाहे 20 हो, ठीक है, उन्हीं सभी नंबर का हमको अगर LCM दे रखा है और उन सभी नंबर का अगर हमको HCF दे रखा है और पूछा गया है कि इन सभी नंबरों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऐसे नहीं निकालना, हमको सिंपली यहाँ पर उसका LCM लेना है, HCF लेना है, HCF की पावर n-1। अगर वो नंबर 10 हैं तो n की पावर 10 रख देंगे। n क्या बता रहा है कि वो नंबर, n क्या बता रहा है हमको कि वो नंबर कितने हैं, ठीक है, तो n की पावर 10 है तो यहाँ पर 10-1 HCF की पावर 9 आ जाएगी। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड एक चीज़ नोट कर लेना, क्या है कि HCF जो है ना, HCF जो है वो सभी पेयर का सेम रहना चाहिए। HCF ऑफ ईच पेयर शुड बी सेम, ठीक है। मतलब जैसे इसमें बोला गया था ना, हर एक पेयर का HCF सेम है, 3 है ना, तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर भाई सभी पेयर का HCF सेम नहीं दे रखा तो ये वाला मेथड हम नहीं निकाल सकते, है ना, ये वाला मेथड हम नहीं लगा सकते। तो नोट कर लेना, और ये भी नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आगे जब कभी भी जीवन में देखने को मिले तो हम डायरेक्टली रीड करके उसका आंसर निकाल पाएंगे, क्लियर है। चलो आगे इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है अब हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सम एंड डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 592 एंड 518। यानी कोई भी LCM और HCF है उनका हमने सम ले लिया अगर, है ना, तो सम आ रहा है 592, तो यानी कि HCF का प्लस LCM का सम कितना आ रहा है 592, क्लियर है। और डिफरेंस जो है HCF माइनस LCM का डिफरेंस जो है वो आ रहा है 518, है ना, यही बोल रहा है क्वेश्चन। सम और डिफरेंस इतना होगा। और पूछे फाइंड द नंबर इफ सम ऑफ दीज 2 नंबर इज 296, क्लियर है। सम ऑफ नंबर्स क्या है, सम क्या है 2 नंबरों का, सम क्या है, सम हम थोड़ा देखो यहाँ पर साइड में लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा, है ना। सम क्या है 2 नंबरों का, वो है 296। देख लो, हो जाएगा ये क्वेश्चन, करके देखो, बहुत सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है ये। अब वो नंबर क्या होंगे, हमने मान लिया भाई x और y कोई से भी नंबर हो सकते हैं, 296। प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी जो हमने कल पढ़ी थी, प्रॉपर्टी से होगा ये। देखो 2 नंबरों का
सम निकल गया, है ना। दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू मतलब हमको निकालनी पड़ेगी। निकाल के देखें एक बार। देखो सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये, एलिमिनेशन। बचपन में हमने पढ़ा होगा, हमारी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। नहीं भी पढ़ा तो हम देखो कैसे कर सकते हैं भाई। दो इक्वेशन जब हमको मिल जाती है 2 वेरिएबल की, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल h है, एक वेरिएबल l है ना। और ये दूसरी इक्वेशन में एक वेरिएबल h है, एक वेरिएबल l है। मतलब जब भी हमको 2 वेरिएबल की दो इक्वेशन मिल जाती है तब हम उसको एलिमिनेशन मेथड से, कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल मिल रहे हैं हमको HL है ना, और 2 इक्वेशन मिल रही है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। तो क्या हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे हम, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, और ऐड कुछ इस तरह से करेंगे, है ना। ऐड करने में हमको जो भी चेंजेस करने होंगे वो करेंगे, कुछ इस तरह से चेंजेस करेंगे कि एक वेरिएबल जो सीधा सीधा सा कट हो जाए, है ना। और अगर ऐड करने से नहीं हो रहा तो हम माइनस करके देखेंगे, पूरा पूरा कट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जब हम ऐड कर देंगे इन दोनों को तो ऐड करने से सीधा सीधा कट हो रहा है, ये प्लस का l, ये माइनस का l कट हो जाएगा, और ये प्लस होकर के कितना हो जाएगा 2h, और ये प्लस होकर के कितना हो जाएगा बताओ। अरे इसको प्लस करना है सिंपली, 1110 हो जाएगा ना। 8 और 2 0 है ना, यहाँ पर आएगा 11, तो एक इधर आएगा, ये एक इधर, फिर ये 5 और 5 10 और 1 11 आ गया। और h क्या आएगा, h मतलब HCF हमारा। अब हमने डिवाइड कर दिया 1 1 1 0, तो डिवाइड कर दिया, 2 5 जा 10 बचेगा 1 इधर, 2 5 जा 10 बचेगा 1 इधर, 2 5 जा 10। HCF आ गया 555। क्लियर है। तो LCM निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, HCF की वैल्यू 555 पुट कर दो। तो LCM निकालने के लिए HCF को माइनस करना पड़ेगा 592 में से, तो मतलब 592 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए जल्दी। ये बचने वाला है, बताइए, ये बचने वाला है 37। LCM 37 आएगा, HCF 555 आएगा। क्लियर है। एक बार चेक करो सही आ रहा है ना, सही आ रहा है। अब देखो, अब देखने वाली बात ये है कि हमको HCF मिल गया, LCM मिल गया। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर कि दो नंबरों के LCM और HCF का प्रोडक्ट उन नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर। तो यहाँ x इंटू वाई को मैं 555 इंटू 37 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो भाई इक्वेशनों का खेल है, ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो इक्वेशनों से खेलना पड़ता है हमको, है ना, तभी हम सोल्यूशन की तरफ पहुंच पाएंगे। तो हमने ये 2 इक्वेशन फिर से बन गई, है ना। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, हमको निकालना क्या है, एट द एंड हमको 2 नंबर निकालने, एट द एंड हमको 2 नंबर निकालने। है ना, हमको 2 नंबर निकालने भाई एट द एंड। तो बताओ कैसे निकाल पाएंगे हम। देखो अब ये 2 इक्वेशन मिल गई ना, एक मेथड बता रहा हूं बड़ा वाला, उससे करके देख लेना, एक मेथड बताऊंगा फिर छोटा वाला, है ना, उससे करके देख लेंगे हम। तो देखो क्या है मेथड छोटा वाला, ये हमारा थोड़ा ना HCF अलग निकल गया, LCM अलग निकल गया। हमारा यहां से LCM निकलना चाहिए था 555। देखो देखो ये इक्वेशन है ना, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था यहाँ पर। देखो इक्वेशन का खेल है ना, तो इक्वेशन में ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा कॉमन सेंस होना चाहिए। ऐसा घबराना नहीं है कि भाई HCF तो बड़ा निकल गया, LCM छोटा निकल गया, ऐसा होता है क्या कभी भाई। LCM हमेशा हमारा बड़ा होता है और HCF हमेशा हमारा छोटा होता है ना, HCF हमेशा छोटा होता है। तो क्या 2 चीज़ें निकल रही है, ये तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने H ले लिया तो यही का यही होगा। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको H मान सकता था, इसको L ले लेता, इसको H ले लेता, इसको L ले लेता, है ना, ऐसा ही कर सकता था, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है।
हाँ बस यहाँ पर गलती मैंने ऐसे कर दी, h माइनस एल कर दी, h माइनस एल नहीं करना चाहिए था, l माइनस एच करना चाहिए था, क्योंकि LCM बड़ा होता है, HCF छोटा होता है। देखो ये मेरे को लग रहा है कि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया, है ना। देखो l प्लस एच और यहाँ पर l माइनस एच, क्लियर है। तो ये जो वैल्यू निकलेगी हमारी l की निकलेगी, ये जो वैल्यू निकलेगी हमारी h की निकलेगी, क्लियर है। अब तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम भाई यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करके हमको फाइनली वैल्यू मिल जाएगी दोनों की, x और y की। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे ना और x और y की वैल्यू हमको फिर मिल जाएगी, क्लियर है ना। एक तो ये तरीका है x और y की वैल्यू निकालने का, और एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पर बता देता हूँ भाई। x क्या होगा, x के अंदर उसका HCF आएगा 37 इंटू ए होगा, प्लस y क्या होगा, ये भी 37 इंटू बी होगा, कोई ना कोई b होगा। HCF है तो एक कॉमन फैक्टर तो HCF खुद होगा, 37 खुद होगा, दूसरा कॉमन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, तो इसमें b मान लिया, इसमें a मान लिया। 296 a प्लस b रहने देंगे, डिवाइड कर देंगे 296 को 37 से, आंसर मिलने वाला है यहाँ से 8, क्लियर है। यानी कि a और b को इस तरह से तोड़ना है कि 8 मिल जाए। तो देखो एक तो ये 1 और 7 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, ठीक है, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है। तो ये तो होगा नहीं, कोप्राइम नहीं है, ये भी कोप्राइम नहीं है, तो ये दोनों हो सकते हैं पॉसिबल, है ना, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, है ना। तो मैंने एक बार यहाँ पर रख दिया ये 1, देखो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो हम कैसे करेंगे, एक बार मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, रब करके आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार खुद करके देख लेना इसकी। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। तो एक बार मैं जो हमारे को 2 नंबर निकालने हैं, एक बार हमारा x ये हो सकता है 37 इंटू 1, है ना, और एक बार ये हो सकता है, एक बार इसको ले लेता हूँ मैं 37 इंटू 3, है ना। और y हमारा क्या हो सकता है, y हमारा हो सकता है 37 इंटू 7, और एक बार हो सकता है हमारा y 37 इंटू 5। तो 2 वैल्यू आएंगी इसकी, इसकी भी 2, इसकी भी 2, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर होगा, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, नहीं तो चाहो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। तो नोट करो इसको, पहले इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। नोट करो इसको। चलिए अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 9th क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इसको रब कर रहा हूँ। 9th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। नाइन्थ क्वेश्चन आप रीड करो जब तक। है ना, 9th क्वेश्चन रीड करो आप। चलो साथ में ही करते हैं। क्या कह रहे हैं 9th क्वेश्चन, 4 bells ring at an interval of 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। 4 बेल्स हैं, एक बेल 12 सेकेंड के बाद बजती है, मतलब हर 12 सेकेंड के बाद बजती है वो, ठीक है। दूसरी बेल जो है हर 15 सेकेंड के बाद बजती है ना। और तीसरी बेल है जो वो हर 20 सेकेंड के बाद बजती है, और जो चौथी बेल है वो हर 30 सेकेंड के बाद बजती है, ठीक है, क्लियर है। हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 6 hours। 6 घंटे के अंदर कितनी बार वो एक साथ बजेंगी, ठीक है। 6 घंटों के अंदर कितनी बार वो एक साथ बजेंगी। तो देखो ये अब जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चों को ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा एलसीएम का है या ये क्वेश्चन एचसीएफ का है ना। तो देखो हमको कॉमन सेंस से यूज़ करना है, एक सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है, कॉमन सेंस, है ना। अगर ये हमको समझ में आ गया तो हम इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। देखो हमको पता है, जैसे 6 घंटे बोल दिए हमको, है ना, 6 घंटे बोल दिए, तो मतलब हमको एक ऐसा नंबर निकालना है। पहले हम 6 घंटे को छोड़ते हैं, हम 1 घंटे की बात करते हैं, है ना। हमसे पूछा कि 6 घंटे के अंदर कितनी बार बजेगी, कितने घंटों में, 6 घंटों में कितनी बार एक साथ
बजेंगी ये, तो हम 1 घंटे की बात करते हैं। तो सोचो 1 घंटे के अंदर ये बेल्स कितनी बार एक साथ बजेंगी। मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है हमको, एक ऐसा नंबर निकालना है हमको जो कि पूरा पूरा इससे भी डिवाइड हो जाए, 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 तभी तो पता चलेगा हमको, है ना। तो मतलब क्या पूछ रहा है, सिंपली हमसे एलसीएम पूछ रहा है, क्योंकि एलसीएम ही तो एक ऐसा नंबर होता है जो सभी चारों से पूरा 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 डिवाइड हो जाए, है ना। तो सपोज करो जैसे ये आ रहा है 12 सेकंड, है ना। 12 सेकंड के बाद ये फिर 12, 24, फिर ऐसे आगे और चलेगा। फिर 5वीं बार जब ये बजेगा तो कितना सेकंड हो रहा होगा, 12 5 60, 60 सेकंड हो रहे होंगे 5वीं बार जब ये बजेगी तो। और ये जब चौथी बार बजेगी तो, जब ये चौथी बार बजेगी तो भाई ये बजी 5वीं बार तो 60 सेकंड हुए, ये बजी चौथी बार तो 60 सेकंड हुए, ये बजी तीसरी बार तो 60 सेकंड हुए, और ये दूसरी बार बजेगी तो 60 सेकंड होंगे। तो मतलब 1 मिनट में इनका मिलाप हो रहा है, 1 मिनट में ये मिल रहे हैं एक बार, 1 मिनट में एक बार एक साथ ये बोल रहे हैं। तो 1 घंटे में कितनी बार बोलेंगे एक साथ, भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, अरे 60 मिनट ही तो होते हैं। तो 1 घंटे में 60 बार बोलेंगे एक साथ, कितनी बार, 60 बार बोलेंगे एक साथ। तो भाई यहीं से पता चल गया हमको एलसीएम, तो यहीं से पता चल गया, भाई एलसीएम यहीं से पता चल गया ना। और अगर नहीं भी पता चला तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पता कर लो। देखो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, क्लियर। 15 का क्या होता है, 3 × 5, 20 क्या होता है, 2 2 जा 4 × 5, 30 क्या होता है, 3 5 जा 15 × 2। तो एलसीएम निकालना है हमको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सभी प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर को हमको इनटू करना है। तो यहाँ देखो 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर गलत कर दिएगा, ये देखो ये होना चाहिए 2 2 जा 4, है ना। 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, क्लियर। 3 पे आएंगे, 3 की हाईएस्ट पावर इन सब में से बस 3 अकेला खुद है। फिर 3 से आगे क्या, 5, 5 की हाईएस्ट पावर 5 खुद है। तो जब हम इनटू करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो एलसीएम आएगा 60। मतलब हर 60 सेकंड में एक साथ ये बोलेंगी बेलें, हर 60 सेकंड में एक साथ बजेंगी ये, मतलब 1 मिनट में एक बार बज रही हैं। तो 1 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 1 आवर के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 आवर के अंदर 60 टाइम्स होंगी, क्लियर है, क्लियर है। तो 6 आवर के अंदर, 6 आवर के अंदर कितनी, इंटू 6 हो जाएगा, तो यानी 360 टाइम्स, क्लियर है, 360 टाइम्स बजेंगी, क्लियर है। अब देखो ऑप्शन में लिखा होगा 360, 361, है ना, 362 और नन ऑफ द अबव, क्लियर। अब हम तो 360 पे टिक करके आ जाएंगे और हम खुश होंगे, अरे वाह हमारा सही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो ये तो सही है, 360 तो बजेगी, लेकिन अब देखना, सोचना, हमने ये जो बेल कितनी बार बज रही है, मतलब चारों बेलों को जब हमने स्टार्ट करा होगा, जब स्टार्ट करा होगा तो इनिशियली चारों को एक साथ बजाया होगा। इनिशियली जब चारों बेलें मान लो पड़ी हुई हैं, बंद है, बैटरी निकली हुई है, हमने बैटरी लगाई, टाइम सेट कर दिया कि 12 सेकंड बाद बजेगी, ये 15 सेकंड बाद बजेगी, ये 20 सेकंड बाद बजेगी, ये 30 सेकंड बाद बजेगी। तो अब इनको ऑन करने के लिए एक बार हमको बजाना होगा तो हमने चारों को एक साथ बजाया, चारों को एक साथ बजा लिया, तो ये फर्स्ट टाइम हो जाएगी। अब यहाँ से टाइम स्टार्ट होगा, मतलब ये तो हमारा पहले 60 सेकंड पर पहली बार बजी, लेकिन पहली बार 60 सेकंड पर नहीं बजेगी, पहली बार 0 सेकंड पर बजेगी, 0 सेकंड पर पहली बार बजी। फिर इसके बाद 60 सेकंड के बाद बजेगी, 60 सेकंड पर बजेगी। फिर इसके बाद और 120 सेकंड पर बजेगी। फिर इसके बाद और 180 सेकंड पर बजेगी। ऐसे करते करते जब तक 6 घंटे नहीं होंगे तब तक बजेंगी, यानी 0 सेकंड पर भी एक बार बजेगी। तो एक और हम जोड़ लेंगे इसमें, क्लियर है। तो टोटल 6 घंटे में कितनी, 361 टाइम्स बजेंगी बेल हमारी, क्लियर। तो इस चीज़ को मत भूलना 361 कैसे आया ये, क्योंकि चारों बेलों को जब हमने शुरुआत करा होगा, जब शुरुआत से इनको बजाया होगा, तो इनिशियली चारों को एक साथ बजाना पड़ता है, ठीक है। तो 0 सेकंड पर चारों एक साथ बजी होंगी, क्लियर है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन मैंने 1-2 आपको करवा दिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस क्वेश्चन में हमको एलसीएम निकालना है, किस क्वेश्चन में हमको एचसीएफ निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन करके और इससे पहले वाले क्वेश्चन करके अब आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, है ना। नहीं एक्सपीरियंस हुआ
तो और क्वेश्चन लगाओ इसके रिलेटेड, है ना। मेरे हिसाब से आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एलसीएम और एचसीएफ के अंदर। अगर आपने ये जो लेक्चर हमारे अच्छे से अटेंड करे हैं, ये आज 9 के 9 क्वेश्चन हमने कराए हैं, अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेना। पिछली वाली वीडियो भी एक बार अच्छे से देख लेना, ताकि उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और ये 9 क्वेश्चन करके आपको एप्लीकेशन भी पता चल जाएगा। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, एप्लीकेशन करना आता है हमको, तो फिर हम कोई से भी क्वेश्चन कर पाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ में हम अनबीटेबल बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो आज क्वेश्चन करवाए हैं उनको प्रैक्टिस करना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।